नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो। आज मैं आपसे आम बातें नहीं करूँगा और ना ही आज हम हंसी मजाक या मनोरंजन की कोई बातें करेंगे। आज हम बात करेंगे उन सवालों पर जो आपके भी मन में होंगे लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं निवेदन करता हूँ इस बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज मैं उन कड़वी सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे जो हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। हम अक्सर सुनते हैं सब चंगा है, तो वाकई में सब कुछ ठीक है? जी नहीं। जो बातें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो एक अहम और संवेदनशील है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, हमारे समाज की पीड़ा है, हिंदुओं की पीड़ा है। चलिए हम बात करते हैं आगे। दोस्तों, हम किस देश में रहते हैं? उस देश का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम से ही स्पष्ट होता है, हिंदुस्तान यानी कि हिंदुओं का स्थान। यह वो भूमि है जो हमारी पहचान है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारी पहचान है। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे और शायद आप लोगों के महसूस हो रहा होगा, मुझे अब लगने लगा है अब यह देश हिंदुस्तान नहीं रहा जिसे हम जानते थे। माहौल ऐसा बदल गया है कि अब हिंदुस्तान कम और मुस्लिमिस्तान ज्यादा लगने लगा है। ये बात सुन के आप सबको भी दुख हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहा हूँ। ये बात आपको आगे सुनने के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा मैं इतनी बड़ी बातें क्यों बोल रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ हिंदुओं के पर्व त्योहार और देवी देवताओं का पूजा पाठ आसान नहीं रहा, बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आप अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपने ही आराध्य की पूजा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या हमने ऐसा सोचा था कि एक दिन ऐसा भी दिन आ जाएगा जब हिंदुओं के स्थान हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को पराया महसूस हो जाएगा? चलिए जमीनी हकीकत पर बात करते हैं। अगर आपको कोई हिंदू त्योहार मनाना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? श्रद्धा, भक्ति? नहीं, श्रद्धा भक्ति नहीं चाहिए। आपको चाहिए लाइसेंस। हिंदुओं का त्योहार मनाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुओं के पर्व त्योहार मनाने तो लाइसेंस जरूरी पड़ा। हिंदुओं के पर्व त्योहार पे ही लाइसेंस क्यों जरूरी है? प्रशासन का कहना है कि पूजा करनी है परमिशन लो, वरना आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह प्रशासन द्वारा साफ साफ बोला जा रहा है। आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। डीजे बजा करके मूर्ति विसर्जन करना या बिना लाइसेंस के मूर्ति प्रतिमा को स्थापित करना, ये सब गैर कानूनी है। देख लीजिए प्रशासन द्वारा क्या बोला जा रहा है। यह है हमारा स्वतंत्र भारत। जी, स्वतंत्र भारत। क्या इसी दिन के लिए हमें आजादी मिली थी? बताइए आप लोग, इसी दिन के लिए हमें
आज़ादी मिली थी, एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ हिंदू स्वतंत्र रूप से पूजा पाठ नहीं कर सकता है, हिंदू त्योहार नहीं मना सकता है। ये कैसा राम राज्य है भाई, आप लोग बताइएगा। ऐसा राम राज्य जहाँ हिंदू स्वतंत्र रूप से पूजा पाठ नहीं कर सकता है, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी 80% है। जरा सोचिएगा, जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है, प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन दिए जाते हैं, सरकार द्वारा रोक टोक की जाती है, प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन आती है, लाइसेंस लो, लाइसेंस के बाद लाइसेंस भी बहुत सारी विकल्प दिए जाते हैं। ना आप डीजे बजा सकते हैं, न शोर शराबा कर सकते हैं, तमाम तरह की दलीलें आ जाती है। अगर आप लाइसेंस भी ले लेते हैं तो लाइसेंस के लिए नियमों के अंबार खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन मजे की बात सुनिए, प्रशासन को सिर्फ हिंदुओं के पर्व त्योहार से ही दिक्कत होती है। क्यों? हिंदू समाज शांति चाहता है, शांति से पूजा पाठ करना चाहता है। हम हिंदू शांति प्रिय लोग हैं, फिर भी सभी को हिंदुओं से ही दिक्कत होती है। क्यों? क्या हमारे त्योहार ही शोर मचाते हैं? क्या हमारे त्योहार ही कानून उल्लंघन करते हैं? क्या हमारे पूजा पाठ से ही कानून व्यवस्था बिगड़ती है? आप लोग बताइए जरा। अब आप कहेंगे अरे भाई हिंदुओं की सरकार है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। अगर सरकार हिंदुओं की होती तो फिर पर्व त्योहार पे रोक टोक क्यों? प्रशासन के द्वारा इतनी सारी गाइडलाइंस क्यों, लाइसेंस क्यों? अगर हिंदुओं की सरकार होती तो ना ही इतने सारे गाइडलाइंस होते, ना लाइसेंस की जरूरत पड़ती हिंदुओं के त्योहार के लिए। सच तो ये लगने लगा है कि सरकार हिंदू का जॉब सिर्फ वोट बैंक है। जी हाँ, तो यही लगता है सरकार सिर्फ हिंदू करके वोट बैंक बनाती है। और आजादी विशेष समुदाय वाले को मिलती है। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता पाने के लिए हिंदुओं की भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन असल में सरकार और प्रशासन की मदद से हिंदुओं को सताया जाता है। असल में सरकार और प्रशासन द्वारा हिंदुओं को ही सताया जाता है। इस रवैये को देखकर एक बात तो साफ है, ऐसे में हिंदू राष्ट्र को कभी नहीं बन सकता। आप लोग मेरी बातें बुरी लगी, लेकिन सच्चाई है ये, इस रवैया से कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए, या आगे आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आज पूरी दुनिया में
55+ इस्लामिक देश, जिसमें 25+ आधिकारिक रूप से इस्लामिक राष्ट्र, 120 से ज्यादा ईसाई देश है। इसमें 120 में 20 देश ऐसे हैं जो आधिकारिक तौर पे ईसाई राष्ट्र घोषित है। लेकिन इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में वर्तमान में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक समय था 2008 से पहले, जब हमारा पड़ोसी देश नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा, या मान लेते हैं 80% हिंदुओं की आबादी है। 140 करोड़ जनसंख्या में हम बहुसंख्यक हैं। क्या विश्व में कम से कम एक देश तो ऐसा होना चाहिए जो गर्व से कह सके हिंदू राष्ट्र है, जहां हिंदू आजादी की सांस ले सके, जहां वह अपना सिर उठा के चल सके। लेकिन स्थिति क्या है? हम अपने ही देश में अपने ही धर्म के लिए खुलकर आवाज नहीं उठा सकते, ना हम आजादी से देवी देवताओं का पूजा पाठ कर सकते हैं, ना ही धार्मिक पद यात्रा निकाल सकते हैं। अगर हिंदू समाज एकजुट होकर कोई धार्मिक पद यात्रा निकालता है और गलती से वह किसी समुदाय विशेष के क्षेत्र से गुजर जाए, तो क्या होता है? उन पर पथराव किया जाता है, ईंट पत्थर फेंके जाते हैं, और कोई हिंदू इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे सुरक्षा नहीं मिलती, उल्टा उसे जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उनका हाल कन्हैया लाल जैसे कर दिया जाता है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, और हत्यारे खुलेआम आजादी से घूमते रहते हैं। यह डर का माहौल है। क्या उन लोगों के पास लाइसेंस है इस चीज का, किसी की हत्या करने का, किसी धार्मिक पद यात्रा पे पथराव करने का उनके पास लाइसेंस है? तो फिर भाई हम अपना हिंदुस्तान में अपना पर्व त्योहार पे हमें लाइसेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? जगह जगह मंदिरों की मूर्तियों का खंडन किया जाता है। क्या इनके लिए उनके पास लाइसेंस होती है? कहीं कभी कभार ऐसा भी वीडियो देखने को आया है जहां किसी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा मंदिर में जाके शौच किया जाता है। ऐसा भी वीडियो सामने है। उनके लिए कोई कानून नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए ही कानून है। अब सोचिए, जरा अब हिंदुस्तान में रहते हैं और आपके पूजा पाठ करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। सोचिए।
समुदाय विशेष द्वारा हमारे आस्था को हर दिन कुचला जाता है। कभी मूर्तियों का खंडन, कभी मंदिरों का खंडन किया जाता है। हिंदुओं को काटा जाता है, हिंदुओं की निर्मम हत्या की जाती है। जबकि हमारी जनसंख्या कितनी है? 80%। हिंदुओं की जनसंख्या 80%, फिर भी हिंदुओं ही कटे जा रहे हैं। हिंदुओं की निर्मम हत्या क्यों होती जाती है दिन पर दिन? हमें तो अब लगने लगा है कि हम हिंदू अल्पसंख्यक। आज हालत ये हो गया है, कई जगहों पर समुदाय विशेष के डर से हिंदू पलायन कर रहे हैं। वह अपना घर बार छोड़ के भागने पर मजबूर है। हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान में ही ऐसा क्यों? जिस देश में समुदाय विशेष यानी कि मुस्लिम बहुसंख्यक है, उसमें हिंदुओं को जला दिया जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हिंदू ही बहुसंख्यक है, फिर भी हिंदू ही कटते हैं। हिंदू क्यों कट? हिंदुस्तान में हिंदू ही क्यों कट? क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू शांति चाहता है, ना ही खून खराबा। और इसीलिए मजबूरन उसे पलायन करना पड़ता है। हिंदुस्तान में जिस क्षेत्र में समुदाय विशेष बहुसंख्यक है, उस जगह से हिंदू पलायन कर रहा है। समुदाय विशेष के लिए कोई कानून नहीं है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बताइए। अंत में मैं आप सभी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, हिंदू कैसे जिएगा? सरकार, प्रशासन और आप लोग सभी से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ, हिंदू कैसे जिएगा? बताइए। क्या हम अपने ही देश में शरणार्थी बन के रहेंगे? क्या लाइसेंस और परमिशन के डर में ही हमारा त्योहार गुजरेगा? यह समय आप सभी का जागने का है। हिंदुओं जागो और अपने धर्म की रक्षा करो। यह समय सोचने का। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आगे कुछ किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।